हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ मैं, टैरो कार्ड रीडर रिचा। और यहाँ पर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो पहली बार आए हैं आप, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो आज की रीडिंग रहने वाली है आपकी खुद की एक पहचान है। हर महफिल की आप जान हैं और शान बन जाते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या है, क्या पहचान आपने बनाई है और क्या लोगों के दिल पे इस पहचान से हमले हो रहे हैं। सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में और डिवाइन गाइडेंस होगी। दिए हुए नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और प्लीज़ ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत किया करें, फ़ीस कम कर लीजिए, ओके। क्योंकि सोल फैमिली का हिस्सा होते हुए सभी समान हैं, किसी से कम ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाती है। तो आपकी डीपी पे दिया है सारा चार्ज का। अगर आपकी गुंजाइश है तो बिल्कुल रीडिंग करा सकते हैं। बाकी वन क्वेश्चन का आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग करते हैं। 2 और चैनल हैं मेरे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी में लिंक दिया है। अलग अलग चैनल पे अलग अलग रीडिंग होती है। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो कमाल की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सच में ये एनर्जी देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो लोग बहुत रो धो रहे हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, जिन्होंने ये सब कर लिया है, जिनके जीवन में बहुत एंजाइटी रही, बहुत दुख से गुजर चुके हैं और आज उन्होंने अपनी उस दुख से गुजरते हुए जो पहचान बनाई है, कमाल की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो आंसू बहाना आप भूल चुके हैं। आपने आंसू, वो खुद के आंसू जो खुद ही पहुँचे हैं, ये आप जानते हैं कि तमाम तरीके के मुश्किल हालातों से जब आप गुजरे, आपने कैसे अपने आप को संभाला, ये सिर्फ आप जानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। दूसरा दर्द और दुख को पहचानने में उतना असमर्थ होता है। अब देखो, सिर में ही दर्द ले लो भाई, सबसे ज़्यादा मेरे सिर में ही दर्द होता है कभी कभी, तो मैं जानती हूँ वो पीड़ा। तो जब सिर में दर्द होता है तो हम दूसरे से कह सकते हैं कि हमारे सिर में दर्द है, लेकिन जो दर्द हमें हो रहा होता है उसका एहसास उस व्यक्ति को नहीं हो पाता है। हाँ, अगर उसने पीड़ा झेली है, जैसे मेरे दर्द हुआ है सिर में, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो तकलीफ़ क्या है ना। मैं बहुत दर्द होता है मुझे, जब मैं सहन करना मुश्किल होता है, दर्द को सुन करने के लिए इंजेक्शन मुझे खुद ही लगाना पड़ता है। तो वो दर्द से जब मैं गुजरी हूँ तो मुझे पता है कि वो दर्द क्या है ना। ऐसे ही मन की पीड़ा जब तक सामने वाला इंसान नहीं समझ सकता, जब तक उस पर गुजर ना गई हो, आपकी पीड़ा आप ही समझ सकते हैं। तो आप जिस पीड़ा से गुजरे, जिस दर्द से आप गुजरे और जिस तरीके से आपने संभाला है, अपने आप को उठाया और अपनी एक नई पहचान बनाई है लोगों के बीच में, तो कमाल की एनर्जी लोग आपके अंदर देखते हैं और आप जहाँ भी जाते हैं आप महफिल की शान बन जाते हैं। देखो, दुख और दर्द जीवन का एक हिस्सा सा बन जाते हैं मनुष्य के। कहते हैं ना, पृथ्वी जो है दुखालय है, जैसे पुस्तक में पुस्तकालय, ऐसे ही पृथ्वी दुखालय है, तो इसमें दुख आना लाजमी है। और वो दुख जो जब आते हैं तब तो बहुत बुरे लगते हैं, लगता है अरे इस व्यक्ति ने क्यों ऐसा कर दिया हमारे साथ, या मेरे ही जीवन में ये दुख क्यों है, मेरे ही पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरीके की शिकायतें करते रहना और दुख को महसूस करना। तो क्या होता है, दुख आपके जीवन में बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन आपने सीखा, जाना, अपने आप को संभाला कि दुख जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, उसको हम जितना महसूस करते हैं उतना ही हमारे ऊपर हावी होता है। तो आपकी ये सबसे अच्छी आदत है कि आपने दुख झेले, परेशानियां झेली, और यहाँ तक मैं देख रही हूँ अभी भी पूरी तरीके से आप उन दुखों से निकल नहीं पाए हैं। लेकिन आपने जान लिया है कि दुखों से दूर कैसे रह सकते हैं, दुख का अनुभव कम कैसे कर सकते हैं, या दुख को ना महसूस करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। तो जब इंसान मैं यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबत से गुजरता है, वो दूसरों से ना मदद मांगता है,
ना वो पैसों की, रुपए की, ना साथ की, ना सहयोग की, ना अपने दुखों को लेके बैठता है कि जैसे कहीं गए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपना दुख कहने लगते हैं, दर्द कहने लगते हैं, बस उनके पास वही बातें होती हैं, वही बरसों पुरानी बीती हुई उन लोगों की बातें जिनकी हड्डियां गल गई, चली गई, गंगा में से प्रवाहित हो गई, लेकिन उनकी भी बातें कर कर के बैठेंगे कि उसने ये किया था, वो किया था। तो क्या होता है, वो लोग बड़े बोर कर देने वाले लोग हो जाते हैं। हर इंसान के जीवन में दुख है, कौन किसका दुख सुन के एंजॉय करेगा, सोचने वाली बात है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लेकिन आप उस टाइप के नहीं हैं। आप सबसे पहले तो भूलने की कोशिश करते हैं, पुरानी बातों को कहते भी हैं कि बीती ताय बिसारी है, आगे की सुध ले। ये हमेशा ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, लिखा भी है, सुना भी है आपने, और आपने अपने जीवन में आजमाया भी है। तो आपने बीती ताय बिसारिये वाली लाइन पे चलते हुए लोगों की बातों को भुलाने की कोशिश की। आप किसी भी जगह जाते हैं, कोई फंक्शन है, पार्टी है, कुछ भी है, उसको फुल एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने दुखों का पोटला नहीं खोलते हैं। वहाँ पोटला नहीं खोल के बैठ जाते हैं। देखा होगा ना कि लोग पिटारा खोल के बैठ जाते हैं अपने अपने दुखों का। नहीं नहीं, आप सिर्फ मस्त रहते हैं। आप जैसे कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देते हैं, आप अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, आप खाने पीने पे भी ध्यान देते होंगे, लोगों से घुलने मिलने में ध्यान देते हैं। एक आप ऐसे फील करते हैं किसी भी महफिल में जब आप जाते हैं तो एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे एक सेलिब्रिटी, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा जिसका बहुत बड़ा कोई परिचय हो या कुछ हो, ऐसे आपको ट्रीट करने लगते हैं लोग। ये शायद आपकी किस्मत में है कि आपको इतना सम्मान मान मिलने लगता है। वहाँ पर जो आपके खिलाफ होते हैं वो लोग भी आपका वहाँ पर सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि आप जान बन जाते हैं, महफिल में रौनक ला के रख देते हैं। हमेशा हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाते हुए बात करना। आपके चेहरे से, आपकी एक्टिविटी से कोई जान नहीं सकता कि आपके जीवन में कितने दुख हैं। मैं ये कहूँगी दुखों का शायद पहाड़, और उस पहाड़ पे चढ़ के जो आप खड़े होके मुस्कुराते हैं वो लोग बिल्कुल देखते रह जाते हैं। तो आप महफिल की शान बन जाते हैं। लोग आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपके आस पास अराउंड में रहना चाहते हैं। ये आपकी एक अलग ही पहचान है। और लोग आश्चर्य भी करते हैं कि ये बंदा या ये बंदी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब से मिलती है तब से लागू होती है। ये आपकी पर्सनालिटी को दिखा देता है, आपकी एक अलग पहचान बना देता है। आपने ये पहचान खुद की खुद बनाई है, आपने खुद की पहचान बनाई है। आंसू आपको छू नहीं जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग होते हैं वो सोचते हैं आपको तो किसी चीज़ का दुख ही नहीं होता है, आप तो झट से सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, आप ही जानबूझ के रिश्ते तोड़ देते हैं, आप अपने आप में खुश रहना जानते हैं, आप खुद को पसंद करते हैं, उतना लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो देखो, जैसी जिसकी भावना, कहते हैं ना, जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ईश्वर को भी लोग अपने मनोविचार से, भावना से देखते हैं। आपने कभी सुना, जब आप देखते हैं किसी ईश्वर के विषय में चर्चा होती है तो कितने ही लोग बिना ये सोचे कि उन्हीं से सारी शक्तियाँ, उन्हीं से संसार चल रहा है, और कितना दोषारोपण और दोष निकालना शुरू कर देते हैं अपने ही भगवान का, अपने ही धर्म का। सबसे ज़्यादा तो मैंने देखा सनातन में ही। तो सनातन में ही कितना दोष निकाल के रख देते हैं अपने ही ईश्वर का। तो दोष जब ईश्वर में निकाल सकता है इंसान, मनुष्य, तो आप तो मनुष्य हैं। लेकिन कहते हैं ना, डिवाइन की यही गाइडेंस है कि सर्वप्रथम जो आपका कर्तव्य है, कर्म है, वो प्रसन्न रहना। आपका अंतिम लक्ष्य यही है कि खुद को खुश कैसे रखा जाए। और ये अंतिम लक्ष्य जो आप जान चुके हैं कि ये सुनिश्चित कर लिया है आपने अपने जीवन में कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है और मुझे खुश रहना है। खुशियाँ कहीं देखो खरीद के नहीं लाई जा सकती हैं, है ना। वैसे मैं तो कहती हूँ खरीद के भी आ जाती हैं। जैसे मूड ख़राब हो, मार्केट चले जाओ, गोलगप्पे खा के आ जाओ या शॉपिंग करके आ जाओ, तो सच में मूड अच्छा हो जाता है। तो कभी भी दुख आए, परेशानी आए, सच में, जब भी, मैंने तो खुद पे भी ट्राई किया है, जब जूते पड़ जाएं, घर में गालियाँ पड़ जाएं, जब मुसीबत आ जाए, कोई भी मैटर हो जाए, एकदम चिल करो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से ड्रेसअप करो, बैग टांगो साइड में और निकल पड़ो।
निकल पड़ो, विंडो शॉपिंग करो, और नहीं पैसे हैं तो विंडो शॉपिंग करो, कुछ थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का खा के आ जाओ, मत खर्चा करो, है ना। केवल ऐसे ही घूम के आ जाओ, घर पे आप आएंगे एकदम फ्रेश फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। देखो आप जाते होंगे घूमने, आप रूटीन में हो सकता है वर्किंग वुमेन या मैन हैं और आप जा रहे हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन काम चीज़ अलग है, काम और घर वही कि काम करना है, घर पे भी वही है, काम करना है। ऐसा टाइम निकालो जहाँ सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ, जिस बात से आपको खुशी मिलती है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना शेयर कर रही हूँ। बाकी आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, रील बनाने से, घूमने से, या किसी पर्सन या पर्सनी से मिलने से, या किसी से बात करके अपना दिल हल्का करने से, तो आप वो करो, ठीक है। आपने अपनी पहचान तो खुद बनाई है, तो हो सकता है कोई काम ऐसा आप कर रहे हो जिससे आपकी पहचान बन रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और आपको ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। आप दरअसल सही रास्ते पर हैं बिल्कुल। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, एंजल नंबर का दिखना ही आपको बता देता है कि एंजल आपसे बहुत खुश हैं और आपको और रास्ता दिखाना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके बताए रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो मेन उद्देश्य यही होता है, आपको बताना कि आप सही हो अपनी जगह। तो आपने सही रास्ते चुने हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, अपनी पहचान बनाई है, और आप सच में जहाँ भी जाकर खड़े हो जाते हैं उस महफिल की जान और शान बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपने आपको रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।